बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, बात का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज बड़ी समाअत हुई है पंजाब हाई कोर्ट में लाहौर में, और ये समाअत थी इलेक्शन के हवाले से। जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने हैं पंजाब और KPK के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें पटिशनर थी। और इससे पहले जो समाअत हुई थी, आज से पहले जो गुज़िश्ता समाअत थी, उसमें अदालत के बड़े वाज़ेह रिमार्क्स थे। और वो रिमार्क्स ये थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस नहीं, ये पाकिस्तानी कौम का केस है। ये बुनियादी हकूक़ का मामला है। इलेक्शन आवाम के बुनियादी हक है। और आज 3 फरवरी के जो है वो नोटिस किए हुए थे। आज 3 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के वकील वहाँ पेश हुए, और इलेक्शन कमीशन के वकील ने वही सबसे पहले हीले बहानों का आगाज़ किया कि गवर्नर साहब ने ख़त लिखा है कि तमाम जमातों से मुशावरत हो। उस पर अदालती रिमार्क्स थे कि गवर्नर को छोड़िए, आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन की तारीख दीजिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मुआशी बहरान है। और उसके बाद अदालती रिमार्क्स थे कि मुआशी बहरान इससे पहले भी था और इंतखाबात होते रहे हैं, आपने इंतखाबात करवाने हैं। और उसके बाद जो है अदालत ने 9 फरवरी तक का जो है वो टाइम दे दिया है। आप देखें, आपको पहले भी बताया जा रहा था कि इन इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए जो हुकूमत है, जो PDM की हुकूमत है, वो हीले बहानों का जो है वो मुजाहरा करेगी। और वो आज अदालत में वो कर रहे थे, पर अदालत का मूड और अदालत का मिजाज बता रहा है कि 90 दिन के अंदर आपको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। ये आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं होगी अदालत से। और इससे पहले भी जब तहरीक अदम एतमाद का मामला था, कासिम सूरी की रूलिंग का मामला था, अदालतें रात 12 बजे खुल गई थी, आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। और उसके बाद जो है अब PDM की गवर्नमेंट अगर सोचती है कि आइन तोड़ेगी, 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाएगी, तो अदालत का जो मिजाज है वो ये बता रहा है कि इंतखाबात तो आपने 90 दिन के अंदर अंदर करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन को बता दिया गया है, 9 तारीख का टाइम दे दिया गया है। और हो सकता है ऐन मुमकिन कि 9 तारीख को जो है वो इस हवाले से कोई बड़ी खबर इंतखाबात के हवाले से जो है वो आ जाए। दूसरा, आज इमरान रियाज खान को जो है वो पेश किया गया अदालत में। FIA आज उनको लेके अदालत पहुंची है। और उस शख्स के हौसले नापस्त इससे पहले हुए थे जब मुसलसल उसको एक के बाद एक केस में गिरफ्तार किया जा रहा था, और ना अब हुए हैं। जैसे ही इमरान रियाज खान गाड़ी से उतरे, उनके चेहरे पे जो है वो मुस्कुराहट थी, और वो कह रहे थे कि ये मेरे मुल्क का मामला है, और ये हम जो जंग है ये अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। अदालत में सहाफ़ियों की और आवाम की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, जो इमरान रियाज खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के जो है वो नारे लगा रही थी। 8 रोज़ का रिमांड जो है प्रोसिक्यूशन मांग रही थी इमरान रियाज खान का। और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये इससे पहले इमरान रियाज खान ने FIA को और दीगर इदारों को ख़त लिखे, और उस ख़त में लिखा कि अगर मेरे ऊपर कोई FIR है तो वो मुझे बताई जाए, वो मुझे दी जाए। और FIA ने इनकार किया। FIA ने इस FIR को छुपा के रखा, और इस FIR को छुपा के रखने का मकसद अपने आकाओं के इशारे पर जिस वक्त उनके आका इशारा करें उस वक्त जो है इस FIR को सामने लाया जाए, और उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई की जाए। दिसंबर की ये FIR जो है वो बताई जा रही है कि कटी हुई है। जो डेट है इस पर दफात जो है वो इसमें नवंबर और दिसंबर में लगी इस FIR को। और इस वक्त ये क्यों जो है वो सामने लाई गई? असल में जो मामला हुआ वो जो भावलपुर में कॉपी पेस्ट मोहतरमा जो है वो तकरीर के दौरान इमरान खान की नकलें खाली कुर्सियों पे उतार रही थी। इमरान रियाज खान का जुर्म ये था कि इमरान रियाज खान ने वो खाली कुर्सियों की तस्वीर ट्वीट कर दी और बताया कि जी ये खाली, एक तो हाल में, और हाल के बाद जो है उसमें भी खाली कुर्सियां। और राना सनाउल्लाह ने उसको कवर करने की कोशिश की कि हमने तो ये वर्कर्स कन्वेंशन रखा था, ये कोई आम जलसा नहीं था। और अगर वर्कर्स कन्वेंशन रखा था तो फिर इतनी कुर्सियां लगाने की क्या ज़रूरत थी कि खाली कुर्सियों से भी हलफ लेना पड़ा। वहाँ पर इमरान खान की जो है वो कॉपी करने की कोशिश की गई। उनके सोशल मीडिया के जो
थिंक है उसको कोशिश की गई कॉपी करने की। उसके बाद पहले जब इमरान खान हल्फ ले रहे होते थे तो सब ये पीडीएम बता रही होती थी कि जी हिटलर का तरीका है, आज वो इमरान खान के तरीके को कॉपी करके हल्फ ले रहे थे। और उसके बाद कुर्सियां खाली थी और उन खाली कुर्सियों की जो तस्वीर थी वो जुर्म था इमरान रियाज खान का कि इमरान रियाज खान ने उसको ट्वीट किया। और कल एक सवाल भी हुआ मरीम नवाज से सहाफ़ियों के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी जो हमारे मौक़िफ़ की तायीद करते हैं वो सहाफ़ी तो सेफ है, और जो सहाफ़ती लिबादा ओढ़े हुए इमरान खान की बात करते हैं उनके लिए जो है वो कोई जगह नहीं है। और ख़ास तौर पे उन्होंने ARY का भी जो है उसमें तस्करा किया, ARY पे उन्होंने जो है वो इल्ज़ाम लगाया, दीगर उन्होंने सहाफ़ियों पे जो है वो इल्ज़ाम लगाया, बल्कि उन्होंने इनको सहाफ़ी मानने से ही जो है वो इनकार कर दिया। ये मोहतरमा अब जो है सहाफ़त के भी जो है डिप्लोमे और सर्टिफिकेट जो है वो देंगी तो सहाफ़ी बनेंगे, अदरवाइज़ जो है जो जिनको ये सहाफ़ी नहीं मानती वो सहाफ़ी नहीं है। तीसरा एक और डेवलपमेंट शेख रशीद के हवाले से, शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया गया और शेख रशीद साहब 6 फरवरी तक जो है वो थे ज़मानत पे थे, और जो इस्लामाबाद पारा जो थाने ने उनको जो है वो तलब किया हुआ था, तलबी का नोटिस अदालत ने मुअत्तल कर दिया था, उसके बावजूद जो है वो उनको गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद जो 2 दिन के सारे मनाज़िर हैं वो आप सब जानते हैं। शेख रशीद के भतीजे ने जो है वो तौहीन अदालत का जो है वो केस किया कि जी ये तौहीन अदालत है, और आज उस पर समाअत भी हुई तौहीन अदालत केस पे, और नोटिस जारी हो गए। और ये जो तौहीन अदालत का केस है ये बिल्कुल इनके गले पड़ने वाला है, क्योंकि बिल्कुल वाज़ा चीज़ें थी कि शेख रशीद ने जो है उस तलबी पे जो आसिफ जरदारी के हवाले से बयान था उस पर अदालत से रुजू किया हुआ था, और अदालत ने जो है वो तमाम रिकॉर्ड समेत जो है वो बुलाया हुआ था SHO को। उसके बावजूद जो है वो ये कार्रवाई की गई और शेख रशीद को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। तो शेख रशीद की गिरफ़्तारी, इमरान रियाज की गिरफ़्तारी और दीगर जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो एक ही तसलसल है, और वो तसलसल ये है कि मुखालफिन को जो है वो डरा के धमका के किसी तरीके से जो है वो खामोश करना है। क्योंकि जल्द से कन्वेंशंस तो बता रहे हैं कि अवामी मकबूलियत का क्या हाल है। इसहाक डार साहब जो है वो किस तरीके से जो है IMF के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं, और IMF जो है वो शर्त के बाद शर्त जो है वो रख रहा है। डॉलर का हाल ये है कि आज 275 रुपये पे जो है वो पहुंच गया है। पेट्रोल पे मज़ीद 30 रुपये बढ़ने की जो है वो ख़बरें आ रही हैं कि उसमें इजाफा हो सकता है। तो पाकिस्तानी मईशियत का तो बड़ा गर्क कर दिया है। दहशतगर्दी भी जो है वो अब सर उठाने लगी है। मियां नवाली में भी आज जो है वो एक वाक़या हो गया है, इसी तरीके से जो है वो पंजाब में भी जो है वो एक वाक़या हो गया है। तो ना सियासी तौर पे, ना मुआशी तौर पे, और ना अब दहशतगर्दी इनसे कंट्रोल हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना चाह रहे हैं इमरान खान को, और जो इनके बस की बात नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। और अब इंतखाबात भी जो है वो अदालत का मिजाज बता रहा है कि 90 दिन के अंदर करवाने हैं, आइन नहीं तोड़ने दिया जाएगा। तो 9 फरवरी को जो है उसकी समाअत है, 9 फरवरी को ये पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। तो जब तक के लिए जो है इंतज़ार करते हैं कि क्या फ़ैसला जो है वो 9 फरवरी को आता है। और मज़ीद अपडेट्स के लिए जैसे ही नए अपडेट्स होंगी मैं आपको जो है अपडेट करूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।